जय हिंद, मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को TDEP जो आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर की सब्जेक्ट है उसका थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके पढ़ने से पहले आप लोग को क्या क्या जानना चाहिए तो उसके बारे में थोड़ी आपको हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, पहले आप लोग को बता देते पावर क्या होता है। ठीक है, जैसे पावर क्या होता है कि पावर दिया गया है तो आप जानते हैं एनर्जी बाई टाइम होता है। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड या इसका मात्रक वाट होता है, इतना तो आप जानते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जनरली आपका 3 फेज का जनरेशन किया जाता है अल्टरनेटर लगा के, तो 3 फेज पावर आखिर में क्या होगा उसके बारे में थोड़ी आपको नॉलेज दे देते हैं। जानते 3 फेज का मतलब 3 फेज होंगे, 3 फेज का तीनों का आपका अलग अलग जो पावर होता है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल 3 फेज का आपका पावर मिल जाएगा। ये देखिए आपका PR5 दिया गया है, PY5 दिया गया है, प्लस PB5 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पावर है रेड वायर वाली, मतलब आपको फेज सीक्वेंस जानते हैं RBY होता है। ठीक है, तो यहाँ का रेड वाला का पावर यहाँ पर दिया गया, येलो वाला का पावर दिया गया, ये ब्लू वाला का पावर दिया गया। तीनों पावर सेम ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 BPH IPH cos फाई हो जा रहा है। 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, BPH IPH cos फाई। ठीक है, अब जानते हैं कि स्टार या डेल्टा कनेक्शन में होता है दोनों चीज़ में। 3 फेज जनरेशन करना तो या तो स्टार कनेक्ट होगा या तो डेल्टा कनेक्शन होगा। ठीक है, जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुण मल्टीप्लाई होता है, और लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होता है इन स्टार कनेक्शन में। ठीक है, यही डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बराबर होता है और आपका लाइन करंट फेज करंट से √3 टाइम्स अधिक होता है। ठीक है, अभी यही चीज़ का इसमें यूज करना है। यदि ये 3 फेज पावर स्टार के लिए हम कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा। जानते हैं कि इधर √3 BPH को क्या लिख सकते हैं, BL लिख सकते हैं। √3 BPH को क्या लिख सकते हैं, BL लिख सकते हैं। ये √3 जस का तस आप यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, √3 BPH को BL लिखा गया है, IPH को IL लिखा जा सकता है, cos फाई जस का तस। ठीक, इस बार 3 फेज पावर आ गया। यदि यही पावर आपका इन डेल्टा कनेक्शन में रहता तो क्या करते हैं, तो √3 ये √3 आगे वाला 10 का 10 आप उतार दीजिए। इस √3 और IPH को क्या लिख सकते हैं, √3 IPH को IL लिखा गया है। इसमें जानते हैं कि VL BPH के बराबर होता है, तो BPH के बराबर क्या लिख सकते हैं, VL लिख सकते हैं। मतलब बोथ केस में जो यदि स्टार और डेल्टा दोनों के कनेक्शन में पावर आपका यही आ रहा है। ठीक है, इतना आप लोग इसे आपको याद कर लेना है। इसका मात्रक वाट होता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं पावर का मात्रक वाट ही होता है। अब देखिए सिंगल फेज का पावर क्या होता है, तो जानते हैं V/I। अब VA रेटिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी तो फिलहाल समझे VA रेटिंग है तो इसका मात्रक होगा वोल्ट इंटू करंट होगा। ठीक है, वोल्ट इंटू करंट, V से वोल्ट, A से एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट का मात्रक है। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलेंगे तो VA रेटिंग, तो ये लिखेंगे यदि पावर दिया रहेगा तो VA रेटिंग पूछ दिएगा तो उसमें cos फाई का आप डिवाइड कर देंगे तो आपका VA रेटिंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे जो आपका ट्रांसफार्मर पर लिखा रहता है तो VA रेटिंग ही लिखा रहता है। ठीक है, जैसे भैया आगे एक न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे उस पर आपको समझ में आ जाएगा VA रेटिंग है क्या। 3 फेज पावर के लिए VA रेटिंग क्या हो जाएगा, 3 फेज पावर आपका फार्मूला ये देख रहे हैं। VA रेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 BL IL। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, ये BL रेटिंग। यदि पावर कंडीशन में लिखना होगा तो ये cos फाई में पावर में आप लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब पावर में cos फाई का आपको डिवाइड कर देंगे। इस पे एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ जाएंगे VA रेटिंग आखिर में होता क्या है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है 133 kV अपान 33 kV 400 MVA 3 फेज स्टार टू स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर है। उसमें कैलकुलेट करना हाई वोल्टेज साइड तथा लो वोल्टेज साइड का करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब ये आपको इससे समझ में आ रहा है कि 132 से 33 kV वाला जो ट्रांसफार्मर ना ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसमें पूछा हाई वोल्टेज साइड का करंट पूछा गया है तथा लो वोल्टेज साइड का करंट पूछा गया है। तो देखिए पहले 3 फेज वोल्टेज रेटिंग आपको दिखाएं क्या हुआ, तो ये हो जाएगा √3 VA VA रेटिंग ये जो है जो ये दिखाई दे रहा है 40 MVA VA मतलब क्या है, VA रेटिंग समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे इसका मान दिया गया है 40 इंटू मेगा है तो 10⁶ √3 VL IL। अब क्वेश्चन से पूछा गया है कि हाई वोल्टेज साइड का करंट मेजर करना है। हाई वोल्टेज का वोल्टेज क्या दिया गया है, 133 दिया गया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं क्वेश्चन में यदि दिया गया है तो ये आपका लाइन ही वोल्टेज दिया होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये फेज वोल्टेज है कि लाइन वोल्टेज है। यदि क्वेश्चन में जब तक कहा न जाए कि यह फेज वोल्टेज है
ठीक है, तब तक आप कंसीडर क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज। यदि कुछ नहीं दिया गया है तो उसे लाइन वोल्टेज कंसीडर करेंगे, यदि दिया गया है तो ठीक ही है, न दिया गया तो क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज कंसीडर करेंगे। जो 132 से दिखाई दे रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो लाइन वोल्टेज 132, अब के में है तो 10⁻³ करेंगे, IL फाइंड करना है, √3 पहले से ही है, इसका मान यहाँ पे दिया गया है। इसे हल करने से IL का मान आ रहा है 174.95 आपका IL का मान आ जा रहा है। अब देखते हैं लो वोल्टेज साइड का करंट क्या होगा। जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वोल्टेज को तो डाउन करता है बट लेकिन करंट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, पावर दोनों साइड की सेम रहती है, या तो प्राइमरी साइड का पावर और सेकेंडरी साइड का पावर दोनों क्या होती है, सेम होती है। यदि वोल्टेज डाउन हो रहा है तो करंट इंक्रीज करेगा, मतलब आपका करंट का मान अधिक हो जाएगा। यदि वोल्टेज को अधिक करें तो करंट का मान कम हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ये लोग मशीन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए लो वोल्टेज साइड का पूछा गया है कि करंट क्या होगा, तो ये तो MVA रेटिंग ये तो फिक्स है, √3। लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज क्या है, 33 दिया गया है, इसमें 33 लिखेंगे। IL का मान ज्ञात करना है, 10⁻³ यहाँ से आया कि ये के है तो किलो का जानते हैं कि 10⁻³ हो जाता है। ठीक है, इस बार आप हल करेंगे तो 699.8 मतलब अप्रॉक्सीमेट 700 एम्पियर आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इस बार आप लोग VA रेटिंग आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या दिया है। जैसे ना बोला जाता है गांव में कि 100 MVA का ट्रांसफार्मर है, 50 MVA का ट्रांसफार्मर है, 33 MVA का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, गांव में छोटे छोटे जो देखे होंगे, ये सिंगल पोल पर लगा था 25 MVA का ट्रांसफार्मर रहता है, MVA में नहीं रहता, वो 25 kV का ट्रांसफार्मर रहता है। MVA तो मतलब बड़ा ट्रांसफार्मर हो गया, आप लोग पावर प्लांट में देखे होंगे। ठीक है, तो गांव वाली जो पोल की ट्रांसफार्मर होती है 25 kV तक होती है। ठीक है, ये kVA रहते हैं, kV नहीं kVA रहता है। ठीक है, पूरी आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब से यहाँ से देखिए TDEP का स्टार्ट होता है कि क्या कैसे इसमें क्या क्या करना होता है। TDEP का मतलब है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब पावर को जनरेट करने से उसको ट्रांसमिट करना, तो डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद मतलब जनरेशन पॉइंट से आपके घर तक वो बिजली कैसे जा रही है, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे इंसुलेटर यूज होगा, वायर यूज होगा, टावर यूज होगा, कौन सा टावर यूज होगा, कितने kV यूज होगा, कितना वोल्टेज यूज होगा, कितना करंट मेजर होगा, कितना इंसुलेटर प्रोवाइड करना पड़ा कि इंसुलेशन हो जाए, हम क्या क्या इसमें सब प्रोवाइड करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समझ में आ रहा है, ट्रांसमिशन में भी वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट भी किया जा रहा है वोल्टेज को, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक होता है। लेकिन दोनों में अंतर कहाँ से समझेंगे, उसके इसी में देखिए जो जो पॉइंट दिए गए इसके हिसाब से हम अंतर समझेंगे। देखिए जो 132 kV से ऊपर तक रहती है वोल्टेज, जो आपके प्राइमरी ट्रांसमिशन में 132 220 kVA ये नहीं रहेगा, क्योंकि ये अब आपका क्या हो जाएगा, वाट में चला जाएगा। ये जबकि वोल्टेज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब 132 kV 220 kV 400 kV 765 kV तक आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ये क्या आएगा, आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में आएगा। अब देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है, 66 होता है, 33 kV होता है, इन दोनों क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आएगा। अब इसके बाद देखिए इतने तक जो आएगा तो ट्रांसमिशन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 33 kV के नीचे आ जाएगा तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 11 kV 6.6 kV 3.3 kV 1.1 kV जितने हैं ये किस में आ जाएंगे, आपके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। ये तो जनरली 11 kV तक आपका ये जो गांव में आता है। ठीक है, इतना तो समझ ही रहे हैं। इसके बाद जो 400 वोल्ट आता है आपके घरों में, जो 220 वोल्ट आता है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या होता है 220, जन स्टैंडर्ड 230 तक आप लोग लेते हैं। 400 वोल्टेज फेज टू फेज लिया जाता है, इसे लाइन वोल्टेज बोला जाता है। ये क्या होता है, आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर। ठीक है, आप देखते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज में क्या क्या होता है एंड पीक वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, ये देखिए 33 kV है, तो इसको क्या होता है 33 kV 66 kV 132 220 तक, इसमें क्या होता है वोल्टेज का मान 10% इंक्रीज कर सकता है।
ठीक है। जब 10% इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, 33 kV का 10% इंक्रीज करेंगे तो 36 kV तक पहुंच सकता है इसका वोल्टेज, 66 का 72 kV तक पहुंच सकता है, 132 का 145 तक पहुंच सकता है, 220 का 245 तक पहुंच सकता है वोल्टेज। ठीक है, इतना अप्रॉक्सीमेट माना जाता है कि जब इसका पीक वैल्यू जाएगा, मतलब 10% स्टार तक हो जाएगा तो इतनी वैल्यू इसकी आएगी। लेकिन जब 220 से अधिक वोल्टेज आता है तो ये 10% इंक्रीज नहीं करना चाहिए, वो केवल कितना करता है, 5% करता है। 400 का 5% करेंगे तो 420 वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का है। ठीक है, और 765 kV करेंगे तो आपका 800। इसमें देखिए 220 से ही कभी कभी देखा होगा तो आप लोग बंडल कंडक्टर का यूज करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो होता है वहाँ पे बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। बंडल कंडक्टर आप देखिए इस फिगर में देख के समझ सकते हैं बंडल कंडक्टर क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि 4 कंडक्टर को एक साथ जोड़ के, 4 कंडक्टर 6 कंडक्टर, मतलब उसके हिसाब से 3 कंडक्टर जोड़ के एक ही करंट को उसमें से फ्लो कराया जाता है, वो आपको क्या होता है, बंडल कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अच्छे से, बंडल कंडक्टर के बारे में, कौन कौन कंडक्टर यूज करते हैं, कि इसमें ACSR होता है, एल्युमिनियम का यूज होता है, कॉपर का यूज होता है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है, कौन सा इकोनॉमिकल, मेन बात है इसमें इकोनॉमिकल देखना होता है। वो तो आपको क्या करना है, कॉपर का भी यूज कर सकते हैं, कॉपर लेकिन ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, तो इस पर हम लोग जनरली ट्रांसमिशन में ACSR का यूज किया जाता है, क्योंकि ACSR यूज करने से क्या होता है, आपका उससे पूर्ति हो जाती है। ठीक है, नहीं तो आपसे कॉपर यूज करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। ACSR ऐसे ही यूज किया जाता है, उसमें सफिशिएंट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उसके क्या क्या कैरेक्टर है तो आगे आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कि जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, स्टैंडर्ड मतलब क्या, जनरली क्या किया जाता है, 11 kV का, जो गांव में आपकी लाइट आती है ट्रांसफार्मर से पहले देखे होंगे, वो आपको क्या होती है, 11 kV होती है। उसके बाद वो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स करके 400 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल से आप न्यूट्रल टू फेज लेते हैं तो 230 वोल्टेज आपको मिलते हैं, जो आप लोग घरों में यूज करते हैं। 400 kV आप लोग देखे होंगे जिनका मशीन होता है, जैसे में 3 फेज जिनका मोटर चलाना होता है, उनको 400 वोल्टेज वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें तो 11 kV का 10% इंक्रीज हुआ तो 12 kV तक जाएगा। ये लगता है कि आप लोग 400 का 10% करेंगे तो 440 हो जाएगा आप। ठीक है, 440 वोल्टेज अब इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं और कुछ देखते हैं। देखिए इसमें एक रूल होता है, रूल की एक बुक होती है, वो लोग आपको उससे भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप लोग इन फ्यूचर आप किसी JEE का पेपर देते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, परसेंटेज चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज एट कंज्यूमर एट इन ±6% हो सकती है। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है या 314 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये 2πf करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए चेंज इन फ्रीक्वेंसी में, देखिए फ्रीक्वेंसी का मान कितना चेंज किया जा सकता, हो सकता है, इसके मतलब स्टैंडर्ड है कि इससे ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ±3%, मतलब 50 से 3% अधिक, 50 से 3% कम हो सकता है। उससे ज़्यादा करने पर आपको जो पावर प्लांट होती है जहाँ से जनरेशन, उस पर पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट इसकी रेंज कितना है, 48.5 से 51.5 तक इसकी रेंज जा सकती है। इतने इंक्रीज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड कलर ऑफ कोड, मतलब ये दिखाई जाता है। ठीक है, कोड जैसे कौन सा तार का कौन सा यूज करते हैं। जनरली आप लोग गांव में क्या करते हैं, कोई किसी तार में कोई यूज कर देते हैं, करते काम तो चल ही रहा है, क्या जरूरत है कर लगाने की। लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है कि जैसे में आप जोड़ दिए हैं, कोई दूसरा भी है तो वो जानेगा कि हाँ ये जैसे में रेड वायर है तो आप जानेंगे कि अच्छा ये फेज वायर है, ब्लैक वायर है तो समझ जाए कोई न्यूट्रल वायर है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो फेज वायर है उसे में ब्लैक लगा दीजिए, न्यूट्रल को रेड कर दीजिए, नहीं दूसरा आएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा कौन किस में क्या आप जोड़े हैं। तो उसका एक स्टैंडर्ड वायर होता है कि जैसे यदि फेज लगाना तो आप रेड ही लगाएं। ठीक है, जैसे आप लोग DC में समझ रहे होंगे कि जो पॉजिटिव वाला लिया जाता है तो रेड लिया जाता है, नेगेटिव को ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कलर देख लेते हैं। सिंगल फेज के लिए जो हॉट वायर होता है, मतलब जो फेज वायर होता है उसे को हॉट वायर बोलते हैं, उसके लिए रेड यूज करते हैं। आगे देखते हैं। न्यूट्रल वायर को देखिए ब्लैक से डिनोट करते हैं, ये इसे कोल्ड वायर भी कहा जाता है। अर्थिंग वायर जो होती है, अर्थिंग वायर को ग्रीन से करते हैं। ठीक है, अर्थिंग वायर जैसे आप लोग घरों में इन्वर्टर की लाइन जो मतलब फ्लो कराते हैं तो आप लोग ग्रीन यूज कर देते हैं, लेकिन वो नहीं, उसको यूज करने के लिए आप लोग ब्लू यूज करेंगे। बाकी लिए यदि अर्थिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, ग्रीन का यूज करेंगे। ठीक है, 3 फेज में देखते हैं।
जिसमें 3 फेज होता है आर वाई बी। तो इसका मतलब जो आर फेज है उससे रेड हो जाएगा, वाई फेज आपका येलो, बी फेज आपका होता है ब्लू होता है। यदि 3 फेज 4 वायर सिस्टम मतलब कि जो डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट हो रहा है तो भी इसका क्या हो जाएगा, तो आपका रेड ये जो बस न्यूट्रल रहती है वो क्या आता है, हमेशा ब्लैक होता है। चाहे सिंगल फेज हो चाहे ट्रिपल फेज हो चाहे कितने फेज हो, जो आपका न्यूट्रल वायर रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, आप जब भी देखेंगे तो वायर लेंगे एक ब्लैक एक रेड, ठीक है, इतना रहता है। ये स्टैंडर्ड आपका माने कि इस कलर का ये सा होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब स्टार का कनेक्शन किस पार होता है, आगे देखते हैं। देखिए स्विच एंड फ्यूज ऑलवेज कनेक्ट इन फेज। जो भी स्विच, घरों की जो स्विच होती है वो लोग किस में यूज करना चाहिए, फेज वायर में, ना कि न्यूट्रल में। न्यूट्रल आप डायरेक्ट ले जाके जो सप्लाई आपको यूज करना है उसमें कनेक्ट कर दीजिए, और जो ऑन ऑफ करने वाला स्विच हो चाहे फ्यूज हो, जो भी आपको यूज करना आप लोग क्या करेंगे, फेज वायर मतलब हॉट वायर में यूज करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं स्टैंडर्ड फेज सीक्वेंस, देखते हैं सीक्वेंस 2 आज के लिए ये दिखा देते हैं। ये देखिए आप लोग स्टार देख रहे हैं। इस फेज सीक्वेंस का आर वाई बी हो सकता है, या वाई बी आर हो सकता है, या बी आर वाई हो सकता है। ठीक है, फेज सीक्वेंस यही रहेगा, इन्हें कि आर बी वाई नहीं कर देंगे। फेज सीक्वेंस ये आप लोग को रखना है कि स्टार आपको देगा फेज सीक्वेंस क्या होगा, तो आपका यही होगा। ऐसा डेल्टा में नहीं होता, डेल्टा में एक ही फेज सीक्वेंस होता है, वही फिक्स होता है। इसका फेज सीक्वेंस होता है आर बी वाई। ठीक है, आर बी वाई, इसका फेज सीक्वेंस यही रहेगा आर बी वाई, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। यहाँ पे बोलो हम यहाँ पे देखिए ये लिख देते आर बी वाई, ये वाला हमें वायर इधर से ले जाना था, थोड़ी यहाँ देखिए गलत हो गया तो इसको हम करेक्शन कर देते हैं। ये रहेगा आपका क्या रहेगा, आर बी वाई, ये कनेक्शन रहेगा, ये वाला कनेक्शन इधर से जाएगा, ये और ये इधर से आएगा इस तरह। ठीक है, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा वाई। ठीक है, ये आपका पेंसिल वाला गलत कर दीजिए। ठीक है, ये आपका रहेगा फेज सीक्वेंस आर बी वाई रहेगा, इसका ये फिक्स रहता है। ठीक है, अब थोड़ी सी ये भी बता देते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में रिलेशन आपको बता देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री P/2 होता है, P होता है पोल। ये देखिए स्टार थोड़ी बता दिए, जब हम पढ़ रहे थे तो आपको थोड़ी सोचे स्टार पर कुछ जैसे में कुछ दिमाग में आता है कि अच्छा इसका क्या होता है, तो हम डायरेक्ट अपने नोट्स पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हालांकि ये मशीन का सब्जेक्ट है, ये आपको आगे जब यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इस वाले चैप्टर में नहीं है, लेकिन तब पर भी आ गया तो आपको बता देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री का होता है मैकेनिकल डिग्री P/2, P जाके नंबर ऑफ पोल है, थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री, एम से मैकेनिकल डिग्री। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ये सब आपको पढ़ा दिया जाएगा 3 फेज में किस पर आपका 3 फेज सीक्वेंस होता है। ठीक है, आगे फिर बाकी सब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज, मतलब कि वोल्टेज को हाई करके ट्रांसमिट करने का क्या क्या फ़ायदा होता है, सब फायदे आपको गिनाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल पर नए रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।